हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो हियर इज़ माय न्यू वीडियो फ्रॉम न्यू लोकेशन, न्यू सेटअप एंड न्यू सिटी। यहाँ पे आके ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि सच बोलूँ तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैं स्टार्टिंग में सोचती थी कि यार मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज़ स्टार्टिंग के डेज़ ऐसे होते हैं ना जो आप खुद भी रिकॉर्ड करके रखना चाहते हो, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था। ये वीडियो भी मैंने इतने क्लिप्स में रिकॉर्ड की हुई है। जब मेरा मन करता था मैं रिकॉर्ड कर लेती थी, अदरवाइज़ पूरा टाइम ना मन ही नहीं करता, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में इतना दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है कि अपना खाना खुद देखना है, अपनी पढ़ाई देखनी है, अपना बाकी सब मैनेज करना है ना, तो ऐसा मन ही नहीं कर रहा। मे बी कुछ टाइम बाद, फ्यू मंथ्स में या फ्यू वीक्स में आई फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर स्टेबल टू रिकॉर्ड, बट अभी तो ऐसा नहीं है। बट स्टिल मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ एटलीस्ट, जब मन करेगा फिर इसको एडिट करके फिर इसको अपलोड कर दूँगी। तो वॉइस ओवर तो मैं अभी कर रही हूँ, बट इसको अपलोड मैं लेट ही करूँगी। मैं वीडियोज़ अपनी लेट अपलोड कर रही हूँ, आई डोंट नो, बस ऐसे मन कर रहा है। तो वॉइस ओवर बस इसलिए अभी कर रही हूँ क्योंकि फिर ऐसे काफ़ी टाइम बाद आपको भूल जाता है ना कि आप उस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे थे। सो दैट्स वाई। सो इस वीडियो में आप देखोगे मेरे इस हफ्ते के, दैट इज़ द थर्ड वीक इन दिल्ली में मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे सब चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। सो यहाँ पे देखो, मार्च में मेरा रिज़ल्ट आया था, एंड उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले भी मतलब बहुत बार बता चुकी अब तो, मैंने पहले डिसाइड कर लिया था दैट हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी इफ़ आई क्लियर एंड इफ़ आई नॉट क्लियर। सो सेकेंड ऑप्शन मेरे साथ हुआ, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया कि मुझे दिल्ली जाना है। अब उस टाइम पे सबसे पहला चीज़ था दैट आपको कहाँ जाना है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ माई होम। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मेरे घर से कोई बाहर जा रहा है, तो किसी को कुछ पता नहीं था कि कहाँ रूम्स लेने होते हैं, कहाँ पे क्या है। फिर मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स यूपीएससी में जो रह चुके हैं, मैंने उनसे बात की कि वो कहाँ रहते थे, क्या है सब, क्या चीज़ें हैं। खुद ऑनलाइन रिसर्च किया। देन कुछ रिलेटिव्स जो रहते थे उनसे पता किया। तो फाइनली एक जो थे नोन में पर्सन हमें मिला, जो कि एक जहाँ पे रहते थे रेंट पे, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे उनकी ही बिल्डिंग में एक रूम है खाली, अगर आप हम वहाँ पे जाना चाहें। तो मैंने देखा तो मुझे ठीक लगा रूम, तो मैंने वहाँ पे हमने ओके बोल दिया अभी फ़िलहाल के लिए। उसके साथ साथ मैं बाकी जगह भी देख रही थी, बट इतना पता नहीं चला, तो फिर हमने उसको ओके कर दिया। फिर हम 31 अप्रैल को रात को मेरी ट्रेन थी, एंड हम रात को मैं और पापा आ गए, एंड 1 अप्रैल सुबह हम यहाँ पे पहुँच गए थे। अब शुरू में तो सबसे 2-3 दिन बस यही काम था कि सब चीज़ें सेटल डाउन करना। पता है उस टाइम पे मैं कितना रिकॉर्ड कर सकती थी, क्योंकि इतना कुछ था, बट ना बिल्कुल अंदर से मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि दिमाग में बहुत से थॉट्स चल रहे थे, तो फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो स्टार्टिंग के 2 दिन तो बस ये था कि इतना सामान लेना। अब जैसे आप सपोज़ एक जगह सेटल डाउन होने जा रहे हो, आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़ एंड बड़ी से बड़ी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। बी इट अ सिंपल सोप केस, झाड़ू पोछा, बेड शीट्स, देन किचन के एवरी यूटेंसिल। तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। अब अपने घर से मैं कितना ही उठा के लाती, मेरे 2 बैग में तो सिर्फ बुक्स थी। तो यहाँ पे आके 2-3 दिन तो बस हमारा सामान लेने में लग गया। सुबह उठते थे एंड सुबह उठ के हम चले जाते थे सामान लेने, मैं, पापा एंड मेरे मामू। उनकी ड्यूटी यहाँ पे थी दिल्ली में, तो वो ऐसे आ जाते थे, उन्होंने 1-2 दिन छुट्टी ले ली थी, तो हम सब जाते थे। फिर हम सामान लेकर आते थे और फिर मतलब पूरा दिन ऐसे घूमते रहते थे कहीं कहीं। तो 2-3 दिन तो ऐसे हुआ, पापा मुझे यहाँ पे पूरा सेटल करवा के सामान वगैरह लेकर देकर आए। फिर थोड़ा एरिया घूमा, थोड़ा जो करोल बाग एरिया है जहाँ पे सब कोचिंग सेंटर्स हैं वो सब मैंने देखे बाहर से। एंड ऐसा फील हो रहा था कि यार ये सब तो मैं ऑनलाइन देखती थी, ये सब मेरी नज़रों के सामने है, हर जगह बच्चे बच्चे, हर जगह मतलब ऐसे फील आ रही थी यूपीएससी वाली, जो कि अपने एरिया में शायद मैंने कभी ही फील किया हो। यहाँ पे ऐसे हर जगह बच्चे बैग्स लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे वैसा वाला फ़ील आ रहा था। एनवायरनमेंट जो कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट की कमी, दिस वाज द एनवायरनमेंट जो मेरे को फ़ील हो रहा था। एंड हर कोई बस बिज़ी है, हर कोई भाग रहा है। मेरे को ऐसे फ़ील हुआ दैट दिल्ली में बहुत फास्ट हैं लोग। मतलब मैं जैसे अगर मैं एक जगह खड़ी हो जाऊँ एंड आई एम सीइंग द पीपल, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, सब मतलब ऐसे सब भाग दौड़ रहे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा था। ऐसे स्थिरता नहीं फ़ील हो रही थी मुझे, जैसे कि सब बहुत भाग रहे हैं, दौड़ में लगे हैं। वहीं मैं अपने शहर की बात करूँ तो वहाँ पे ऐसे एक ठहराव फ़ील होता था, लोग खड़े हैं, लोग बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे डिफरेंस दिखी। उसके बाद एनवायरनमेंट में तो ऑफ़ कोर्स नो डाउट बहुत डिफरेंस है। उसके बाद बट हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे यहाँ पे
मतलब रात रात भर तक मार्केट खुले रहते हैं और मेट्रो का सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें मेरे को अच्छी भी लगी यहाँ की। तो बस 2-3 दिन फिर मेरे को पापा ने यहाँ पे सामान वगैरह लेके सब दिखा दिया, थोड़ा बहुत दिल्ली घूम लिया। फिर एक दिन हम पार्लियामेंट बिल्डिंग भी देखने गए थे, रात में इंडिया गेट देखा, पार्लियामेंट का देखा। तो बहुत ऐसे मोटिवेशन आ रही थी, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे देख के लग रहा था कि यार मतलब क्या है ये चीज़, मुझे यहाँ पे जाना है। तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बस फिर पापा मेरे को छोड़ के यहाँ से चले गए 2-3 दिन में। बस उसके बाद से फिर मेरी टसल स्टार्ट होती है खुद के साथ। शुरू में तो मेरे को बहुत अजीब फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना। बट फिर मैंने मतलब खुद को ही समझाया दैट मतलब कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को पीछे रखना पड़ता है। हमें मतलब हमारे हाथ में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है करियर, एक होते हैं अपने इमोशंस या अपनी प्राइवेट लाइफ आप कह लो। हम हमेशा कहते हैं दैट बैलेंस इज़ नेसेसरी, बैलेंस इज़ नेसेसरी, बट समटाइम्स हमें किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज़ थोड़ा सा करना पड़ता है, वरना वो चीज़ें नहीं हो पाती। अब यहाँ पे मैं हूँ दैट आई एम फीलिंग दैट मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी जा रही हैं, क्योंकि मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, मुझे पता है मुझे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अब मेरे इमोशंस कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे या कुछ। कभी कभी घर पे क्या होता है, जैसे सपोज़ मैं पढ़ रही हूँ, घर पे मम्मा आई ड्यूटी से या पापा आई ड्यूटी से, तो मन कर जाएगा कभी कि चलो उनके पास जाके बैठ जाती हूँ। चले गए नीचे, अब आधा 1 घंटा उन्हीं के साथ बैठी हूँ। या फिर कोई और रिलेटिव आ गया घर पे या फिर कुछ और है, तो आपको पता है आपके सामने वो चीज़ें हैं, तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बैठी हूँ, अब कोई है ही नहीं तो मैं क्या ही करूँगी, तो फिर मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, तो मैं पढ़ूँगी ही। तो ये चीज़ मुझे फ़ील हुई दैट मतलब पढ़ाई के लिए इफ़ यू आर अलोन एंड इफ़ यू मास्टर योर इमोशंस देन बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है इन चीज़ों से। आई एम फीलिंग मच मच प्रोडक्टिव हेयर। प्लस एक न्यू चेंज आया ना, एक फ्रेशनेस आई, तो ऐसा फ़ील हो रहा है दैट आई एम डूइंग समथिंग न्यू। अब ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि यार पहले क्या होता था घर पे दैट आई वॉज़ फीलिंग कि यार अब कितना टाइम ओवर, हर बार सेम चीज़ें पढ़ रही हूँ, सेम सब कुछ चल रहा है, तो कब तक मैं यही करती रहूँगी। तो ऐसे रिग्रेट टाइप फ़ील होता था, प्लस गिल्टी फ़ील होता था, प्लस बुरा फ़ील होता था। बट नाउ आई एम फीलिंग दैट मैंने कुछ नया स्टार्ट किया एंड इस बार तो मुझे ये फ़र्स्ट टाइम में करना है। बेशक वो मेरा फ़र्स्ट टाइम नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग दैट मुझे ये चीज़ करनी है। एंड मैं कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है दैट नाउ आई हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, ऐसा फ़ील हो रहा है। उसके अलावा खाने का मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखो आसपास मेस हैं सब, ठीक है। आप मतलब बाहर जाओ, वहाँ पे खाना खा लो और उसी टाइम पेमेंट कर दो, ऐसे रेट्स लगे होते हैं। बट मेरा ना ऐसा मन नहीं किया बाहर जाने का, मेरे को था कि मैं खुद से ही घर पे बनाऊँगी जो भी चीज़ें हैं। अब मैक्सिमम टाइम्स तो मैं सिंपल रेसिपीज़ बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट में जैसे मैं 80% ऑफ़ द डेज़ ओट्स खाती हूँ सुबह उठ के, जो मैं रात को सोक करके रख देती हूँ, तो उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं होता। बट कभी कभी क्रेविंग्स होती हैं। एंड पता है जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई तब तो मेरा रोज़ कुछ अच्छा खाने का मन करता था। एंड कभी घर वालों से बात हो जाती थी तो वो कुछ मेरे को बोल देते थे कि आज हमने ये सब्ज़ी बनाई है, तो मेरा सेम सब्ज़ी खाने का मन कर जाता था। तो ऐसा होता है ना, मतलब कोई चीज़ आपके पास जब नहीं होती ना तो आपको उसकी ज़्यादा याद आती है। तो ऐसा ही होता है मेरे को ना, यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ खाने का मन करता रहता है टेस्टी। एंड पता नहीं क्या है बट मेरे को बाहर का खाना खाने का मन ही नहीं करता यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं ऑर्डर कर लूँ या कुछ, मेरे को मन करता है मैं कुछ घर पे बनाऊँ। मतलब ये क्या शिफ्ट आया दिमाग में, घर पे होते थे तो बाहर का खाने का मन करता था, अब यहाँ पे हूँ तो मन करता है नहीं मैं खुद से बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू, शिमला मिर्च एंड प्याज टमाटर ये सब डाल के सब्ज़ी, एंड साथ में चावल। चपाती तो मैं यहाँ पे नहीं बना सकती क्योंकि ना इतने यूटेंसिल्स हैं, ना इतनी जगह है, ना इतनी पेशेंस है मुझ में। तो मैं या तो क्या बोलते हैं चावल बना लेती हूँ एंड साथ में कोई भी सब्ज़ी बना लेती हूँ। कोई भी सब्ज़ी हो तो चावल के साथ ही खा लेती हूँ। कभी कभी कुछ ज़्यादा मतलब हैवी सब्ज़ी हो तो मैं उसको ऐसा बनाती हूँ कि मैं 2 टाइम उसको खा लूँ। तो बस ऐसा ही है, मेरे दिन ऐसे ही चल रहे हैं फ़िलहाल। तो कुछ कुछ बनाती रहती हूँ एंड कभी एक ही टाइम बना लेती हूँ, 2 टाइम खा लेती हूँ। कभी नहीं ही मन कर रहा तो बाहर से पैक करवा के ले आती हूँ। बट हाँ ऐसे चल रहा है, बट सही चल रहा है जो भी है। बाकी फिर अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग के डेज़ में तो मेरा फ़ोकस मेरे ऑप्शनल पे ही रहेगा। एंड थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ दैट आई एम स्टडिंग इट फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, ना कि किसी कोचिंग से या कुछ, बट जो ऑथर्स ने बुक्स लिखी होती हैं या फिर जो प्रॉपर बुक्स होती हैं मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ, ताकि मेरा एक नॉलेज बेस बढ़े। कभी कभी ना हम जैसे डायरेक्टली नोट्स पढ़ते हैं या फिर टॉपर्स के नोट्स या कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, उस नोट से हमें कंटेंट बहुत मिल जाता है बट हमें एक लिंक नहीं बनता कि हम चीज़ों को याद या रिटेन कैसे रखें। बट अगर आप उसको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हो ना, आपको माइंड में एक स्टोरी बनती है
एंड देन यू आर एबल टू रिटेन दैट थिंग. जब याद रहेंगी तभी तो आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे. एंड एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो स्टार्ट की है कि रोज़ शाम को मैं 1 से 1.5 घंटा बाहर जाती हूँ. वहाँ मैं वॉक करती हूँ, सड़क पे, पार्क में, जहाँ भी हो. कुछ सामान लाना हो, दूध वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, तो वो लेकर आ जाती हूँ. मतलब एक तो रूम में बैठे बैठे दिमाग ऐसा हो जाता है ना कि मन करता है कि मुझे बाहर निकलना है, बाहर दुनिया देखनी है, और ऐसे कुछ काम हो तो वो भी करके आ जाती हूँ. तो ऐसी मेरी यहाँ पे रूटीन रहती है. तो बहुत बिजी डेज जाते हैं, मतलब कुछ पता नहीं चलता. सुबह कब हो गई, शाम कब हो गई, रात को फिर पढ़ो, फिर पढ़ते पढ़ते सो जाओ, फिर सुबह उठ जाओ, फिर उठ के वापस अपने रूटीन में लग जाओ. बट येस, आई डू फील वेरी प्रोडक्टिव हेयर. अच्छा फील होता है. हाँ, जब अकेले बैठे हूँ, थोड़ा अपने इमोशंस के बारे में सोच रही हूँ तो थोड़ा याद आती है घर की. बट उसके अलावा जब बिज़ी हूँ तो फिर ऐसा लगता है, प्रोडक्टिव फील होता है. एंड लगता है कि नहीं, ऐसे खुद में मोटिवेशन आती है दैट मुझे कल से भी बेहतर करना है. आज कल से और ज़्यादा मेहनत करनी है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, या फिर ऐसे आलस नहीं करना है. बस चीज़ें कवर करनी है, ख़त्म करनी है. कंसिस्टेंसी विंस ऑलवेज़. तो कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है. तो ये मैं हमेशा खुद को रोज़ कहती रहती हूँ. एंड काफ़ी सामान मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था, बट स्टिल कुछ कुछ बर्तन हैं जो जैसे जैसे यूज़ होते हैं वैसे वैसे फ़ील होता है कि ये चाहिए. तो मेरे पास कुछ ऐसे दूध गर्म करने को नहीं था. अभी मेरे पास जो केटल थी, मैं उसी में चाय बना रही थी, उसी में चावल भी बना रही थी. फिर उसको बार बार धोने की ज़रूरत पड़ती थी. तो एक मैंने ये पैन मंगवाया था, तो ये अच्छा था ऐसे चाय या मिल्क वगैरह करने के लिए. फिर एक दिन यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन यहाँ पे लाइट बंद हो गई. एंड यहाँ पे होती नहीं है बंद, बट उस दिन 4-5 घंटे के लिए हो गई क्योंकि कोई तार पड़ रही थी. तो फिर पहले मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ अपने टेबल लैम्प से. मैंने विंडोज़ ओपन कर दी कि थोड़ी हवा आती रहे, गर्मी तो हो ही रही थी. थोड़ी देर मैंने पढ़ा, लेकिन फिर मेरा नहीं मन कर रहा था पढ़ने का भी, क्योंकि अंधेरा हो गया था. ऐसे गर्मी में क्या ही पढ़ती. तो मैंने क्या किया कि फिर मैं बाहर चली गई एंड मैं वॉक करके आई, थोड़ा एरिया देख कर आई और कुछ खा पी कर आई. और फिर मैं आ गई. फिर जब मैं आई तो लाइट भी आ गई थी. तो ऐसा मेरा कुछ रहा ये वीक. अच्छा था अभी तक, जितना टाइम गया अच्छा गया है. सब एक्सपीरियंस भी सही है, प्रोडक्टिव फील हो रहा है. एंड आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट, नॉट ट्राइंग बट इट्स लाइक माई ड्यूटी नाउ दैट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट नो मैटर वॉट. एंड येस आई एम. उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, जो बीच बीच में बनाती रहती हूँ. एंड फिर बस अपने स्टडी सेशंस कंटिन्यू किए. सो इस तरह से था मेरा वीक. एंड और आप कह सकते हो लाइफ इन दिल्ली, जो कि अच्छी जा रही है अभी फ़िलहाल. तो बाकी तो टाइम के साथ पता चलेगा हाउ थिंग्स गोज़. एंड अभी मेरी सेल्फ़ स्टडी ही चल रही है. एज सच मैंने कोई कोर्स या कुछ ज्वाइन नहीं किया है. सेल्फ़ स्टडी चल रही है. वो अभी इन फ्यूचर होंगी चीज़ें जो भी होनी होंगी. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. एंड आप सबको भी मैं यही कहूँगी दैट डोंट वेस्ट योर टाइम. दुनिया इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है ना, आपको कोई आइडिया नहीं है. मैं खुद को भी ये चीज़ कहती हूँ, पीपल आर सो हार्ड वर्किंग, सो हार्ड वर्किंग. आपको लगेगा सोच के कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही है. एंड व्हेन देयर आर लिमिटेड सीट्स, सो डेफिनेटली जो वर्क हार्ड कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं वो चीज़ मिलेगी. तो अपनी मेहनत करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट मत करो. मेहनत करो रोज़ हर एक दिन. एंड आई बिलीव अगर आपकी डेस्टिनी में कोई चीज़ नहीं भी है, स्टिल अगर आप इतनी मेहनत करो तो योर एफर्ट्स विल विन ओवर योर डेस्टिनी. आई बिलीव दिस थिंग एंड आई एम सेइंग टू यू ऑल ऑल्सो, इस चीज़ पे बिलीव करो. अगर आप इतनी मेहनत करते हो, आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ आ सकती है आपकी मेहनत से. सो बस अपनी मेहनत करो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, एफ़र्ट्स डालो, ऑनेस्ट एफ़र्ट्स डालो. खुद से इंसान झूठ नहीं बोल सकता. खुद को पता होता है कि हमने कितनी मेहनत की थी या कितनी नहीं. टेबल पे बैठने से पढ़ाई नहीं होती. आप एक्चुअली पढ़ रहे हो कि नहीं, वो आपका दिल जानता है, आपका मन जानता है. सो जस्ट स्टडी एंड वर्क हार्ड टू रीच द स्टेज वेयर यू वांट टू. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. हम मिलेंगे नेक्स्ट फिर कभी, नॉट श्योर व्हेन, बट येस someday. So that's it for the video. Just give your best and rest leave to the God.